नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वट सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गृहिणियों को और सुहागिन गृहिणियों के लिए तो ये त्योहार बहुत ही उत्तम त्योहार माना जाता है। अब जब हम सुहागिनों की बात करते हैं तो अपने सुहाग की रक्षा के लिए सावित्री ने यमराज से साक्षात्कार कर लिया था वट वृक्ष के नीचे। और खास करके कहते हैं कि वट वृक्ष की जब पूजा की बात आती है तो ये पूजा इतनी उत्तम, इतनी पवित्र मानी जाती है कि इस पूजा से आप अपने जीवन की खुशियों को समेट सकते हैं। जब हम वट वृक्ष की बात करते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारी पेड़, बहुत ही चमत्कारी वृक्ष माना जाता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ और खास करके शनि देव की पूजा, अगर आप वट वृक्ष के नीचे इन दोनों की पूजा करते हैं, इनके नाम का स्मरण भी कर देते हैं वट वृक्ष के नीचे बैठ करके, तो आपकी कुंडली से शनि दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। और भगवान भोलेनाथ खास करके कहते हैं कि प्रसन्न होते हैं अगर वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप या स्मरण किया जाए, भगवान भोलेनाथ के नाम का। ब्रह्मा, विष्णु और महेश साक्षात कहते हैं निवास करते हैं वट वृक्ष पर, और इनकी पूजा बहुत ही उत्तम मानी जाती है। अब जब हम वट वृक्ष की बात कर रहे हैं, जब हम पूजा की बात करते हैं, तो हम आपको एक चीज और भी बताएंगे कि वट वृक्ष के नीचे ही लक्ष्मण जी ने विश्राम भी किया था। वट वृक्ष चमत्कारी वृक्ष होता है, आपकी जिंदगी के सारे कष्टों को हर लेने वाला वृक्ष होता है। और ये वैसे भी बहुत लंबी आयु का वृक्ष होता है, यानी इस वृक्ष की जो उम्र होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर गृहिणियां अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा वैसे भी करती हैं, लेकिन वट सावित्री व्रत जो कि 29 मई का है, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक से सुहागिनें मनाएंगी इस व्रत को, और इस वट वृक्ष की पूजा से अपने व्रत को सफल भी करेंगी। वट वृक्ष की पूजा की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि शनि देव का कोई भी दोष हो, खास करके कहते हैं ढैया हो या फिर आपको साढ़े साती हो या आपको शनि दोष से पीड़ित हो, या फिर कहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर अगर शनि भी अच्छे नहीं है, यानी शनि पाप कर्तरी में है, शनि पर दृष्ट मैलिफिक प्लेनेट की दृष्टि है, और शनि नीच अवस्था में है या शनि कम डिग्री में है, तो ऐसी अवस्था में अगर आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो शनि देव के इन सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और फिर वक्त है कि न्याय, जस्टिस, कई बार हमारी जिंदगी में हमारे साथ न्याय नहीं होता। अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, सबके लिए अच्छा चाहते हैं, उनके हित की बात करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपके साथ जस्टिस नहीं होता, आपके साथ न्याय नहीं होता। वट वृक्ष को न्याय के देवता का कारक भी माना जाता है, यानी शनि देव के कारक भी माने जाते हैं। ये कहते हैं लगातार हर शनिवार अगर आप वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुरू कर दें तो कितना भी कोई षड्यंत्र आपके साथ रच ले, कितना भी आपको कोई डिमोरलाइज करने की कोशिश कर ले, कितना आपकी जिंदगी में कांटे बिखेरने की कोशिश कर ले, अपने आप ही वो व्यक्ति शांत होना शुरू हो जाता है। यानी आपको सफलता मिलती है, आपको विजय मिलती है उस काम में जिस काम के लिए आपने इनकी पूजा की, वट वृक्ष की, या फिर स्मरण किया, उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके आपने भगवान भोलेनाथ शनि देव का स्मरण किया, तो आपके साथ हमेशा जस्टिस यानी न्याय ही होगा। आपके साथ कोई भी न्याय नहीं कर पाएगा। अब शास्त्रों में खास करके इनका बहुत महत्व है, सिर्फ इसका नहीं है, इसके अलावा और भी पेड़ पौधों का, जैसे पीपल की पूजा कितनी उत्तम मानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि पीपल की पेड़ की पूजा करने से बड़े दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी, कहते हैं पीपल के पेड़ की पूजा करने से
पीपल के पेड़ में वट और पीपल ये इकट्ठा अगर कभी पेड़ मिल जाए, मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत पहले ये वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने बहुत जिक्र भी किया था और दिखाया भी था एक ऐसा पेड़ जिसमें पीपल में वट वृक्ष उगा हुआ था, और वो मैंने खास करके जूम करके भी वो वीडियो बताई थी। तो अगर ऐसा कभी कहीं आपको कोई पेड़ मिल जाए जहां वट वृक्ष भी हो और पीपल भी हो एक ही पेड़ के अंदर, कि पेड़ की जो जड़ है वो एक है, लेकिन उसके तने के ऊपर जाकर के जहां पे आप शाखाएं निकलती हैं, उन शाखाओं के पास अगर आप देखेंगे तो पीपल के पेड़ में जहाँ फिर वट होना या फिर वट के पेड़ में पीपल होना, यानी इन दोनों का ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर उस समय उसकी पूजा की जाए, खास करके जब आप उस एज में होते हैं, मैरिज की एज में होते हैं, तो अगर आपकी पूजा की जाए तो यकीन मानिए ये आपकी पूजा बड़ी जल्दी फलीभूत हो जाती है, बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है। अच्छा, वट वृक्ष की सिर्फ इतनी कहानी नहीं है। महिलाएं अगर इसको व्रत में, वट सावित्री व्रत में अगर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और खास करके विधि विधान से करती हैं, तो उसके पीछे और भी कई सारे तथ्य जुड़े हुए हैं। लकड़ी कहते हैं कि इस वृक्ष की लकड़ी पूजा में इस्तेमाल की जाती है। इस वट वृक्ष की लकड़ी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है शुभता के कार्यों के लिए। आप सोचिए कि अगर इस तरीके की विधि विधान अगर हम अपनी करती हैं जीवन के अंदर, और एक सिर्फ और सिर्फ वट वृक्ष की लकड़ी, पत्ते, तना, जड़ और ये सारी चीजें ही आपकी जिंदगी के अंदर शुभता का प्रदान करने वाली होती है। ये वट वृक्ष इसीलिए इसे चमत्कारी वृक्ष जो होता है वो कहा जाता है, क्योंकि इसकी उम्र भी लंबी होती है और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अभी आपने देखा होगा कि उनकी वट वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, बहुत सारे ऐसे धागे लटक रहे होते हैं, आपने ये देखा होगा। इसका पूरा सिंबल अगर हम ध्यान से देखते हैं, भगवान भोलेनाथ की जटाओं के जैसा होता है। तो सोचिए, जब हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस वट वृक्ष में निवास करते हैं, तो कुछ साक्षात्कार तो आपको दिखता ही है, देखने में ही मिल जाता है कि जो शाखाएं हैं, शाखाएं का खास करके जटाएं जो उनकी बहुत सारी एक बेल जो होती है वो लटक रही होती है, वो पूरा का पूरा भगवान भोलेनाथ की जटाओं का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कहते हैं अगर मात्र छूते भी हैं, आप पूजा भी करते हैं वट वृक्ष को, तो यकीन मानिए आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो खींच लेता है अपने पास और आपके पास छोड़ देता है पॉजिटिव एनर्जी। अब जब हम व्रत की बात कर रहे हैं, महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करती हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कि वृक्ष की पूजा की, तो इस पूजा में खास करके कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक, हमेशा कभी भी, वैसे भी कोई भी सुहागिनों का जो व्रत होता है वो शुभता के रंगों के साथ ही हमें करना चाहिए। बहुत सारी गृहिणियां आजकल ऐसी हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत सारे कपड़ों के रंग चूज कर लेती हैं, जैसे डार्क नीला रंग। ब्रह्मा विष्णु महेश है, मतलब शनिदेव का भी पूजा आप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप नीले काले कपड़े पहनना शुरू हो जाए क्योंकि शौक है आपको अच्छे लगते हैं, आप शुभता भूल जाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ फैशन की तरफ चल देते हैं। इस वृक्ष की पूजा हो या फिर किसी भी वृक्ष की पूजा हो, अगर आपने पूजा विधि विधान के हिसाब से कुछ एक शुभता के लिए व्रत रखे हैं, तो कभी भी आपको काले, नीले, ग्रे कलर के जो वस्त्र होते हैं उनका कलर का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, व्हाइट का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। रेडिश हो सकता है, येलोइश जो टोन होती है वो हो सकता है, नारंगी रंग हो सकता है, यानी इस तरीके के रंगों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपको जल्दी शुभता प्रदान भी होती है और आपको जल्दी इसका फल भी मिलना शुरू हो जाता है और आपकी कम पूजा के अंदर ज्यादा फायदा, ज्यादा लाभ, जब कहते हैं ना कि वो यही इसी समय ही होता है जब हम इस तरीके की पूजा किसी खास विधि विधान से, किसी खास तरीके से करते हैं। कहते हैं कि जिस लड़की की नहीं शादी हो रही हो, लड़की हो या लड़का हो, अगर शादी नहीं हो रही हो तो ध्यान देने की बात है, जब ये पूजा चल रही हो, किसी भी सुहागिन स्त्री का हाथ अपने सर पर रखवा करके आए, एक आशीर्वाद लेकर के आए, यकीन मानिए बड़ी जल्दी शादी हो जाती है। यानी जो शादी के अंदर एक रुकावटें होती है, हर्डल्स होते हैं,
वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। मात्र आपने क्या करना है कि जब महिलाएं पूजा कर रही होती हैं, यानी पूजा कंप्लीट कर लेती हैं, ऐसा नहीं कि आप बीच में उन्हें रोक दें, उनको पूजा पूरी कर लेने दीजिए। जैसे पूजा करके वो अपने जाने लगती हैं घर की ओर, तो उनका आशीर्वाद महिलाओं का जरूर लीजिए। अगर आपकी शादी के अंदर कोई भी हर्डल, किसी भी तरीके का हर्डल हो रहा है, यकीन मानिए शादी बहुत जल्दी आपकी पक्की हो जाएगी। कितना भी हर्डल है जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो ये देखा आपने कि ये वट वृक्ष कितना चमत्कारी वृक्ष होता है। इस वृक्ष से सिर्फ आप अपनी पूजा विधि विधान नहीं, लंबी आयु की कामना भी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी नेगेटिविटी जो है वो से भी उतार सकते हैं, और अपनी जिंदगी में जितने भी हर्डल्स हैं उसे भी रिमूव कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। मेरी हर वीडियो के ऊपर आप कमेंट्स, लाइक जरूर किया करें, और मेरी हर आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।